गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस 9th क्लास का, और 9th क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट या अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जान लिया। इंट्रोगेटिव के बारे में थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ मैं कि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो रहेगी डू डज, उसको सब्जेक्ट से पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की क्या फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो वो थी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम स्टडी करने आ रहे हैं नेक्स्ट टेंस की, और उस टेंस का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कब क्या होगी, इसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या इसकी डेफिनेशन होगी, क्या इसकी पहचान होगी? क्योंकि मैंने आपको बताया कि टेंस को पढ़ने से पहले सबसे पहले उसकी पहचान आना चाहिए। हमें पहचानेंगे तभी तो उस टेंस को सीखेंगे, तभी तो उसको हम करेंगे। ठीक, तो क्या पहचान है? तो पहचान मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वो क्या है कि द हिंदी सेंटेंस of this tense, the Hindi sentence of this tense, इस टेंस की जो हिंदी जो सेंटेंस है वो एंड, उसके अंत में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, या फिर हुआ है, हुई है, आदि शब्द आते हैं। तो ये उसकी पहचान हुई। तो पहचान कि द हिंदी सेंटेंस ऑफ दिस टेंस एंड, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो, हुआ है, हुई है, आदि शब्द आते हैं। वो तो क्या हो गई? पहचान। जैसे हम एग्जाम्पल से बात करते हैं कि राहुल घर पर क्या टीवी देख रहा। ठीक, ये सेंटेंस है कि राहुल घर पर टीवी देख रहा है। और लास्ट में पहचान मिलेगी। पहचान कब मिलेगी? हिंदी सेंटेंस मिलेगा ना, सेंटेंस द हिंदी सेंटेंस ऑफ दिस टेंस एंड, इस टेंस के हिंदी सेंटेंस के एंड यानी अंत में। तो अंत में क्या? अंत में आ रहा है क्या? रहा है, रही है, रहे हैं, या हुआ है, हुई है, आदि शब्द आए, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को क्या करेंगे? इंडिकेट करेंगे। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? क्या है इस टेंस में? क्या है इस टेंस में? तो वो आपको मैं बताता हूँ। इसकी जो परिभाषा है, उसकी परिभाषा है कि ऐसी टेंस जिसमें कार्य का क्या हो? ऑनगोइंग एक्शन। ऑनगोइंग एक्शन मतलब है कि कार्य क्या हो? जारी हो। और कब जारी हो? स्पीकिंग बोलते समय। ठीक है, कि कार्य का वर्तमान काल में जारी रहने का क्या होता है? वो होता है, वो कहलाती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाती है। कि कार्य का इसमें प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट में ऑनगोइंग एक्शन जारी रहने का, ऑनगोइंग का मतलब लगातार कंटिन्यूअस फॉर्म में क्या चले? कार्य चले, वो कहलाती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे हम कह रहे हैं वो घर पे क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है। कब देख रहा है? जब हमने उसे देखा, मतलब हैपनिंग, मतलब उस समय कार्य हो जब वो चीज क्या की जा रही है, बोली जा रही है, उसे देखी जा रही है, तो वो कहलाती है हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? अब इसके इंग्लिश टाइम वर्ड कौन से हैं, इंग्लिश एडवर्ब्स कौन से हैं जो हमारे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में काम आएंगे, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ कि इंग्लिश टाइम वर्ड कौन कौन से हैं इसके।
और इंग्लिश टाइम वर्ड्स में आता है इसका आता है टुडे आता है, टुडे आ जाए, या क्या आ जाए टुनाइट आ जाए, टुडे या टुनाइट, या फिर नाउ आए, क्या है नाउ आए, एट दिस टाइम आए, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, करेंटली आए, क्या है करेंटली आए, ठीक, एट दिस मोमेंट आए, एट दिस क्या है मोमेंट आए, स्टिल आए, क्या है स्टिल आए। तो ये सारे जो टाइम वर्ड्स हैं, ये जो टाइम वर्ड्स हैं इसको इंडिकेट करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इंडिकेट करेंगे कि टुडे, टुनाइट, नाउ, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, करेंटली, एट दिस मोमेंट, और क्या इससे सब कैसे आएंगे वो सेंटेंस से समझो। जैसे आई एम टीचिंग, मैं तो क्या कर रहा हूँ तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, आई एम टीचिंग यू एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। तो ये एट दिस टाइम आया है, ये इंडिकेट करेगा किसको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। क्लियर? तो ये होगी हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की केवल पहचान। यहाँ तक जो पढ़ा वो आपको रिवाइज करता हूँ कि हमने इसकी पहचान के बारे में देखा। पहले मैंने आपको हिंदी सेंटेंस की पहचान बताई, हिंदी के वाक्यों टेंस में रहा है, रही है, रहे, हुआ है, हुई है, हुए आदि शब्द आए। टेक्निक से बताई कि ऐसी टेंस जिसमें कार्य का वर्तमान काल में जारी रहने का वो हो, अर्थात इन दिस टेंस या दिस टेंस shows ongoing action that happening speaking time called present continuous tense। उसके बाद there are following adverbials in this tense, और कौन-कौन से adverbials को बताया, today, tonight, now, at this time, at this time, at present, currently, at this moment, still आदि। अब हम इसके रूल्स की बात करते हैं कि इसके रूल्स क्या है, क्या इस टेंस में होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या नहीं आती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, लेकिन इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी आती है, इज, एम और आर। यही एकमात्र ऐसी टेंस है जिसमें 3 हेल्पिंग वर्ब आती है, नहीं तो जितनी भी टेंस उसमें 2 या कितनी आएगी, 1 आएगी। लेकिन यही दुनिया की एकमात्र ऐसी टेंस जिसमें 3 हेल्पिंग वर्ब, इज, एम और आर। ठीक, इसका यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं और आर का यूज करते हैं। अब तो होगी वो देखो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, क्या होगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, कहने मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो मैंने आपको बताया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी, क्या आएगी, इज आएगी, क्या आएगी, इज। और हमारा क्या होगा, प्लूरल जो सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, प्लूरल क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे, उसमें आएगी आर। क्लियर? सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन ही, सी, नेम, तो क्या आएगी, इज। एक वचन ही, सी, नेम में क्या आएगी, इज। और प्लूरल होंगे वी, यू, दे, तो क्या आएगी, आर। अब बच्ची क्या, एम, तो इसमें आई जो हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, उस आई के साथ में क्या आएगी, एम हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये इसके रूल्स हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर, और आई के साथ में क्या आएगी, एम आएगी। क्लियर? ये तो हेल्पिंग वर्ब की बात हुई, और इन सभी के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, आईएनजी आएगा, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगना, आईएनजी लगना। ठीक है, तो इज, इसके साथ में मेन वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी।
कोई सी भी कंटिन्यूअस टेंस को आपको ये ध्यान रखना है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ पर शब्द आ रहा है टेंस में, तो आपको माइंड में ये बात सेट करनी है कि उस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, आईएनजी आएगा। क्या आएगा, आईएनजी। ये आपको क्लियर आपके माइंड में करनी है। तो ये टेंस थी, इसके रूप से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर, और आई के साथ में एम, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या, आईएनजी। अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी कि सब्जेक्ट प्लस इज एम और क्या, आर। ठीक, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की क्या, फर्स्ट फॉर्म में क्या, आईएनजी। डायरेक्ट में आईएनजी प्लस में जो भी आपके ओसी और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब जो भी आएगा वो आपको इसमें लिखना है। क्लियर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगे प्लस ओसी। अब हम उस सेंटेंस को बनाते हुए लिखा था कि राहुल टीवी देख रहा है। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें बनाना है। किसी भी सेंटेंस की हिंदी से जब हमें इंग्लिश बनानी है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया उसकी पहचान देखेंगे। पहचान क्या है, पीछे मिलेगी, गाय रही है तो वो कौन सी होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, बस ये चीज ध्यान रखनी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इज कब आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ही सीज नेम। क्लियर, आर कब आएगा, जब सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। और एम कब आएगा, एक मात्र किसके साथ में, आई के साथ। अब इसको बनाओ, पहचान देगी। पहचान से आपके माइंड में बात सेट हो जानी चाहिए कि कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस नाम आते आपको ये स्ट्रक्चर आपके माइंड में आनी चाहिए। तो सबसे पहले मिलेगी सब्जेक्ट, लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, राव। अब राव एक वचन है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में मैंने आपको बताया कौन सी आएगी, वो इज कह जाएगी। इज। अब पीछे चलो और पीछे से सेंटेंस को बनाते चलो, तुम्हारा सेंटेंस गलत नहीं होगा। पीछे देखना, और देखने की क्या होगी, वॉच। क्या होगी, वॉच। और इसमें हम क्या लगा देंगे, आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस मैंने आपको बताया क्या, कंटिन्यूअस नाम आ गया वहां आपको आईएनजी बिना सोचे समझे लगाना है। तो राव इज वॉचिंग क्या जाएगी, ऑन टीवी, कहां पर, घर पर, और एट होम। इस प्रकार से आपको बनाना है, राव इज वॉचिंग टीवी एट होम। क्लियर, ये थी हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, 9th क्लास 10th क्लास एग्जाम में ऐसे हिंदी का सेंटेंस तो आएगा नहीं, हमारे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में आएगा। तो उसको हमें कैसे फिल करना है वो देखो। तो सेंटेंस आएगा हमारा कि आई ब्लैंक स्पेस आएगा। ठीक, वर्ब आपको किसमें मिलेगी, ब्रैकेट में मिलेगी, ए लेटर एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट। ये सेंटेंस है, ठीक है, कि आई राइट ए लेटर एट दिस मोमेंट। अब कैसे बनाए, इसमें तो कोई पहचान नहीं दिख रही। ठीक, तो मैंने आपको जो टाइम वर्ड्स बताए वो टाइम वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है। एट दिस मोमेंट आ गया, क्या आया, एट दिस मोमेंट। और एट दिस मोमेंट किसमें आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज ए बार वर्ब यही रखिए, आई के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, एम, और क्या कर दोगे आप, आईएनजी लगा दोगे क्या, राइटिंग। क्यों, क्योंकि एट दिस मोमेंट किसमें आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। ये थी हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसके अफर्मेटिव क्या, टेंस टेंस।